देखिए, राजस्थान की राजनीति में कब क्या हो जाए, कब किसकी जो है सियासत का पारा बढ़ जाए, कब किसका नाम हो जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पीछे जो तस्वीरें चल रही है ना, इन तस्वीरों से वैसे तो मुझे पता है कि आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज मैं किसके बारे में बात करूंगी। लेकिन मुझे तो बताना पड़ेगा ना आपको कि आज मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उस शख्स के बारे में जिसका आज डंका बज रहा है हाड़ौती क्षेत्र में। जी, राजस्थान की सियासत में आज जो बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम जो है सामने आया है। हाड़ौती क्षेत्र के कद्दावर नेता और मीणा समाज के प्रभावशाली चेहरे, ये चेहरा कोई और नहीं है, मीणा समाज की पहली पसंद बन चुका नाम नरेश मीणा है। मीणा ने कांग्रेस पार्टी को खुली चुनौती दे दी है, साफ संकेत दे डाले। यदि उन्हें और उनके समर्थकों को बराबर का सम्मान नहीं मिला ना, तो वे नई राजनीतिक पार्टी का जो है गठन कर सकते हैं। ये बयान जो है उन्होंने 17 फरवरी को बूंदी जिले की हिंडौली विधानसभा क्षेत्र में जो है सुंथली गांव में दिया, जहां भगवान तिलेश्वर महादेव का मेला भरा और पद दंगल कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान जो है मंच से उन्होंने ये बातें कही। मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मीणा ये भी कहा, नरेश मीणा ने ये भी कहा कि हमारे जो खोए हुए लोग हैं ना, उन्हें वापस बुलाकर सम्मान और इज्जत दी जाए, तो कांग्रेस के लिए एक रास्ता अभी खुला है, अन्यथा नई पार्टी के कागज तैयार हैं और जल्द ही घोषणा की जाएगी। अब थोड़ा सा मैं आपको पीछे लिए चलती हूँ। ये वही नरेश मीणा है जिनको कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, और ये वही नरेश मीणा है जिन्होंने बगावत करके अपनी पार्टी तैयार कर ली थी, और ये वही नरेश मीणा है आज जो खुले में कांग्रेस के नेताओं मंत्रियों को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। ये वही नरेश मीणा है जो कई कई महीनों तक अनशन करते हैं, भूखे रहते हैं। ये वही नरेश मीणा है जिन्होंने चप्पल तक का त्याग कर रखा है। कार्यक्रम चल रहा था और इसी कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राम नारायण मीणा और युवा नेता मनोज मीणा भी मौजूद थे। नरेश मीणा लंबे समय से कांग्रेस में जो है टिकट और राजनीति का जो सम्मान है उसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं। वर्ष 2023 की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने छबड़ा से निर्दलीय चुनाव लड़ा, जबकि 2024 में देवली उनियारा उपचुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला। फिर वो वापस से, जैसे पहले छबड़ा से निर्दलीय चुनाव लड़े और फिर वापस से जो है देवली उनियारा में भी निर्दलीय उन्होंने फैसला किया और निर्दलीय चुनाव लड़े, जिसके बाद पार्टी से निलंबन का उनको सामना करना पड़ा, क्योंकि पार्टी से बगावत करना पार्टी को भी रास नहीं है और उन्होंने नरेश मीणा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वर्ष 2025 की मैं बात करूं तो वर्ष 2025 में अंता उपचुनाव में 50,000 से अधिक वोट हासिल कर उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी। मीणा समाज में उनकी मजबूत पकड़ और किसान युवा मुद्दों पर सक्रियता उन्हें क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण चेहरा बनाती है। अब राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें चर्चा तेज है कि कांग्रेस नेतृत्व इस चुनौती पर क्या रुख अपनाएगी। क्या प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट या पार्टी हाईकमान उन्हें वापस साथ लेने की कोशिश करेंगे, या हाड़ौती क्षेत्र में नई पार्टी की एंट्री होगी, और नई पार्टी की जो है एंट्री से कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लग सकती। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से ऐसा हो सकता है। यदि नरेश मीणा अपनी पार्टी का गठन करते हैं तो यह प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नरेश मीणा की लोकप्रियता बढ़ रही है, नरेश मीणा की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, उससे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है और बीजेपी का वोट बैंक खाली हो सकता है, क्योंकि धीरे 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 मीणा समाज जिस तरीके से नरेश मीणा को कांधे पर बिठाए हुए फिर रहा है, उससे तो साफ लगता है कि कहीं ना कहीं नरेश मीणा का विधायकी का रास्ता साफ हो सकता है। खैर, ये तो देखने वाला विषय रहेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है जिस सम्मान की नरेश मीणा बात कर रहे हैं वो सम्मान कांग्रेस पार्टी उन्हें देगी या उनके कार्यकर्ताओं को देगी, नहीं देगी।
ये तो बात का विषय है। विषय एक ये भी निकल कर आता है कि अगर कांग्रेस में जो है इनकी वापसी नहीं होती तो जिस बीएसएस सेना को नरेश मीणा चला रहे हैं, भगत सिंह सेना को, क्या इस सेना की तैयारी की बात हो रही है? क्या इस सेना से नरेश मीणा चुनाव लड़ेंगे? क्या यही तीसरे मोर्चे के रूप में जो है राजस्थान में नया जन्म लेगी? तो ये तो देखने वाली बात रहेगी। खैर, तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ।